हर आपका विरोधी आपको शत्रु नजर आएगा, जबकि लोकतंत्र में शत्रु की कोई जगह नहीं होती, प्रतिस्पर्धा की कोई जगह होती है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े आदमी हैं, बड़े पूंजी वालों के संपर्क में रहते हैं। शायद हमसे जैसे छोटे मोटे दल, बिहार जैसे गरीब राज्य में उनके लोगों के क्या सरोकार हैं वो उनको शायद लोग ना बता पा रहे हों, तो उस चक्कर में वो लकड़ सुंघवा बोल जाते हैं वगैरह वगैरह। मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि लकड़ सुंघवा की बात होगी तो ये भी पता चलेगा कि वो लकड़ सुंघवा कौन था जिसकी वजह से हमारी बहन अपने बच्चे को सूटकेस पे लेकर के 1200 किलोमीटर चल रही थी। अगर लकड़ सुंघवा की बात होगी तो ये भी होगा कि ट्रक पे मरने वाला हमारा बिहारी किस लकड़ सुंघवा की वजह से मरा। अगर लकड़ सुंघवा की बात होगी तो ये होगी कि लाखों लाख बिहारी जब आ रहे थे, ना हमने प्रधानमंत्री जी के मुखारविंद से, ना अपने मुख्यमंत्री जी के मुखारविंद से सहानुभूति के, सहायता की छोड़िए, सहानुभूति के भी दो शब्द नहीं सुने। खैर, उन लकड़ सुंघवों की बात बिहार की जनता समझती है। बिहार की जनता ने खास करके कोरोना लॉकडाउन में बहुत दर्द सहा है। अब मैं कुछ चीजें, और वो दर्द लोगों के जहन से गया नहीं है। मैं कल ही कल्याणपुर में था। हर व्यक्ति उस छवि को लेकर आज भी डरा हुआ है, क्योंकि बिहार की पीड़ा पूरे देश ने देखी। दुख की बात यह है कि देश के आला अधिकारी, देश के प्रधानमंत्री जी, मंत्रीगण और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी तो यहां तक चले गए कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया साफ शब्दों में कि किसी को आने नहीं देंगे या के लूटपाट मचाएंगे। खैर, इन जो समाज में उस तरह की विकृतियां लकड़ सुंघवों के रूप में आई, उसको मैं किनारे करता हूं। 2018 अप्रैल के महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर नीति आयोग है, उसके सीईओ अमिताभ कांत जी ने कहा कि बिहार और बिहारियों की वजह से देश पिछड़ा हुआ है, यानी बिहारी देश को पिछड़ा रखे हुए हैं। हमारे दल की ओर से मैंने 25 अप्रैल 18 को ये चिट्ठी लिखी थी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहारियों का अपमान आपके सीईओ नीति आयोग के कर रहे हैं। अरे, बिहार ने इस देश की दशा बदली है, इसको नई दिशा दी है। इस देश को सर्वोपरि पहुंचाने में बिहार का खून और पसीना है। सिर्फ वही लोग खून पसीने को नहीं समझ सकते जिनको खून पसीने की कमाई से कोई मतलब नहीं है, जो खून पसीना नहीं देखते, जो पूंजी की गिरफ्त में, पूरी तरह पूंजी की गिरफ्त में है, पूंजी के सरोकार में है, और जिनका सिर्फ काम है कि बड़ी पूंजी वाले जो कहे वो करके दिखाया जाए। अब मैं एक और चीज, दो तीन चीज कह करके पवन भाई को कहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने छठ मैया का कहा कि छठ पूजा तक राशन मुफ्त मिलेगा, जो कि पहले की घोषणा थी। छठ के बाद गरीब को भूख नहीं लगेगी, छठ के बाद बिहारी माँ बहन परिवार को राशन नहीं चाहिए। और छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सब बचपन से सुनते हैं, इंसान को सच बोलना चाहिए। छठ मैया झूठ बर्दाश्त नहीं करती है, छठ मैया फरेब बर्दाश्त नहीं करती है। प्रधानमंत्री जी, आप 2015 में आए थे, आपने 33 घोटालों की लिस्ट नीतीश कुमार जी की गिनाई थी, उसमें 27 और जुड़ गए। या तो आपको विस्मरण हो गया, आप एमनेसिया के शिकार हो गए, सब कुछ भूल गए एकदम, या नहीं तो कहिए कि तब आप गलत कह रहे थे या अब आप गलत कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने एक बात और कही कि कर्पूरी ठाकुर जी, संभवतः उनके स्क्रिप्ट राइटर ने नहीं बताया होगा, कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरकार कैसे गई, किसने गिराई, ये बिहार का बच्चा बच्चा और चप्पा चप्पा जानता है कौन वो लोग थे। मैं सिर्फ 2-3 चीज कह करके खत्म करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर 10 लाख नौकरी 10 तारीख से उसकी प्रक्रिया की शुरुआत की बात कर चुके हैं। या तो आप कहिए कि आप 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, या पीठ थपथपाइए कि पहली बार इस देश में चुनाव बीते कुछ वर्षों में नौकरी पर बात हो रही है। आपकी उस पर चुप्पी बताती है कि रोजगार से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज, ऐसा क्यों है माननीय प्रधानमंत्री जी कि बिहार बेरोजगारी का एपी सेंटर है, 46.6%। आपके पूरे विजन में आज मैंने कुछ नहीं सुना। मुआफी के साथ कहता हूं, बिहार इंतजार कर रहा था। आप कहेंगे कि विशेष राज्य का पैकेज, बिहार पिछड़ा है। आपके अमिताभ कांत जी ने कहा कि बिहार के पिछड़ेपन की वजह से देश पिछड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी आज विशेष राज्य के पैकेज में ये कोताही क्यों, ये कंजूसी क्यों? बिहार सिर्फ वोट बैंक नहीं है, बिहारी सिर्फ वोट पैदा करने की मशीन नहीं है, बिहारी स्पंदन के साथ इंसान है।
समूह है, परिवार है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, आपने हर उस बिहारी के एस्पिरेशन पर, उसकी आकांक्षाओं पर आज कुठाराघात किया। क्योंकि 10 लाख नौकरी का सवाल आपकी बातों से गायब था, संविदा कर्मियों का सवाल आपकी बातों से गायब था, समान काम का समान वेतन आपकी बातों से गायब था। क्यों? जिंदगी किस चीज पे चलेगी? थाली छोटी होती जाए और लोग फिर भी आपके ऑर्केस्ट्रा में शामिल होकर के तुर ही बजाएं, वो नहीं बिहार को मंजूर है। बिहार को एक सकारात्मक सोच वाली सरकार चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने सुबह कहा था कि कुपोषण को लेकर के नजरिया, अब बिहार की हालत देख लीजिए। कुपोषण में नीति आयोग का एक भी आंकड़ा, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी के मातहत काम करने वाला नीति आयोग, उसमें किसी भी मानव सूचकांक के आंकड़े में बिहार कहीं भी उचले पायदान पे क्यों नहीं? और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आंकड़े विपक्ष ने नहीं पैदा किए, ये आंकड़े आपके नीति आयोग ने पैदा किए हैं, ये आंकड़े आपके 15 वर्षों की शासन की असफलता की निशानी है, ये आंकड़े सुशासन के नाम पे करारा तमाचा है। जब आप बात करते हैं मुजफ्फरपुर की बच्चियों के बारे में, बात नहीं की, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे आप, पुराने इतिहास का बासी पन्ना आप पलट रहे थे, ना भविष्य की बात कर रहे थे, न वर्तमान की बात कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष और हमारा पूरा गठबंधन एक प्रगतिशील विचार के साथ जा रहा है। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, संविदा कर्मियों के जीवन सुधारने की बात कर रहे हैं, गांव और शहर के फर्क को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल के सामने कोई अंडर सेक्रेटरी दम न तोड़ दे उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं? पुराने इतिहास का बासी पन्ना जो बिहार कतई लेने को तैयार नहीं है। मैं आखिरी टिप्पणी यही करके खत्म करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आने से पूर्व कुछ विभागों पे यहां इनकम टैक्स का रेट हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये भी जान लीजिए कि जिन घोटालों का जिक्र आप 15 में करके गए थे, उसमें बहुत सारे घोटाले जुड़े हैं। आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, आज मंच पे वो साथ बैठे हैं, मैं कैसे सच बोल दूं, लेकिन आपकी नैतिक मजबूरी ये नहीं होनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हम बिहार में चुनाव जीतने के बाद आप फिर भी प्रधानमंत्री रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके पास ज्ञापन लेके जाएंगे विशेष राज्य का दर्जा का, और अगर विशेष राज्य के दर्जे को आपने नहीं माना, आपकी सरकार ने वही हठधर्मिता दिखाई, तो मैं आज दावे के साथ आप तमाम मीडिया वालों के समक्ष कह रहा हूं, जो कि नेता प्रतिपक्ष कह चुके थे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। क्योंकि बिहार कटोरी लेके विशेष राज्य का खैरात नहीं मांग रहा है। बिहार को हक चाहिए, इस मुल्क के बनने में, उसकी बनावट में बिहार का योगदान है। अब केंद्र का काम है कि बिहार की बनावट को आगे ले जाने के लिए आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हाँ, 3 तारीख को जब आप वापस आइए माननीय प्रधानमंत्री जी, हम राजनीतिक रूप से विरोधी हैं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, संघ सहकारी संघवाद जब आप कहते हैं, कल को हमारी सरकार बनेगी, ये शत्रुता की जुबान नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धी की जुबान हो जाए। और कल तक जब हम मिले ना, तो ये ना याद हो कि आपने कैसी कैसी बातें कही थी, और जो कि मैं समझता हूं चुनाव की हीट में आप बोल गए होंगे। आप भी जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि जब बिहार एक तरह से सोच रहा है, हर जाति की दीवार टूट रही है, लोग एक साझा सरोकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो बिहार को जो विजन चाहिए 3 तारीख को जब आए, तो उस विजन के लिए आप विशेष राज्य की बात करें। 10 लाख नौकरी के लिए आप पीठ थपथपा दें कि हाँ, नौकरी पे बात हो रही है, संविदा कर्मियों पे बात हो रही है, समान काम समान वेतन पे बात हो रही है, बिजली के दरों को कम करने पे बात हो रही है, पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने की बात हो रही है। ये सब अपेक्षाएं हमारे प्रधानमंत्री जी से हैं। और जो 11 सवाल नेता प्रतिपक्ष ने पूछे थे, अभी आपके पास 2 दिन का वक्त है माननीय प्रधानमंत्री जी, 3 को आइए, उन सवालों का जवाब बिहार की जनता आपसे सुनना चाहती है।